आज इस कंटेंट के माध्यम से मैं आपको एक ऐसी क्लैरिटी देना चाहूँगा जहाँ ऑनलाइन बिजनेस हो गया या किसी भी बिजनेस में क्या क्लैरिटी रहनी चाहिए, क्या सेटअप होना चाहिए, तब जाके आप है ना सक्सेस हो सकते हैं। एक्चुअली में मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें एफएलपी के बारे में, फॉरेवर लिविंग प्रोडक्ट्स के बारे में थोड़ी स्कैम तरह की चीज़ें बताई गई थी। जैसे कि आप किसी भी ट्रेनिंग या ज्वाइनिंग पर है ना आपको अमाउंट शेयर करने के लिए बोला जाता है, तो ये बिल्कुल गलत है। तो मैं एफएलपी के बारे में थोड़ी अवेयरनेस आपको अवेयर करना चाहूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और अभी तक अगर आपने चैनल में सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एफएलपी से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन मेरा व्हाट्सअप नंबर है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। देखिए, एफएलपी के बारे में जैसे कि बताया जाता है कि फ्री ज्वाइनिंग होती है और आप केवल 2CC से ही नहीं एज ए प्रीफर्ड कस्टमर भी अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अब अंतर क्या होता है, 2CC में आपको एलिजिबिलिटी हो जाती है, आपको एक गोल्डन कार्ड मिल जाता है जिससे आप है ना वर्ल्ड वाइड 160 कंट्रीज यानी कि जहाँ जहाँ एफएलपी वर्क कर रही है, फॉरेवर लिविंग प्रोडक्ट्स लगभग है ना 160 देशों में से ज़्यादा देशों में वर्क कर रही है और वहाँ आप एलिजिबल हो जाते हैं। यानी कि आप है ना इंडिया में बैठे बैठे आप अपने किसी को भी है ना, जैसे कि मान लीजिए चाहे वो दुबई हो गया, चाहे लंदन हो गया, या अमेरिका हो गया, या कनाडा हो गया, आप है ना किसी को भी रिक्रूट कर सकते हैं। अब एज ए प्रीफर्ड कस्टमर केवल आप अपने इंडिया ही में ही अपना बिजनेस डेवलप करते हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट का भले ही क्यों ना हो। यानी कि आप अगर मान लीजिए आप यूपी से बिलोंग करते हैं, आप एमपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, कहीं भी आप है ना अपना बिजनेस को शेयर कर सकते हैं, राइट। अब बात आती है इसके इनिशियल लेवल की। जैसे कि आप ना शुरुआत कहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि आप है ना एज ए प्रीफर्ड कस्टमर आप 5K की बिलिंग के साथ शुरुआत कर सकते हैं। अब जैसे कि आप बताया जाता है कि है ना हर जैसे कि आपकी स्लॉट बुक की जा रही है, कॉम्बो है। देखो, ये कोई भी आपको है ना कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दे रहा है। ये एफएलपी की ही पॉलिसी होती है, लेकिन है ना लोगों को बताने का तरीका या अर्जेंसी क्रिएट करने के चक्कर में वो इन शब्दों का यूज़ कर लेते हैं। आप है ना शायद उन चीज़ों को गलत तरीके से ले लेते हैं। मैं अदर ग्रुप के अलग अलग क्या कहते हैं स्ट्रेटजीज हैं और वो अपने हिसाब से वर्क करते हैं। मैं फिलहाल एज ए फ्रीलांसर मैं जिस कम्युनिटी से जुड़ा हुआ हूँ, हम कभी किसी को कन्वेंस नहीं करते। हम 100% ऑर्गेनिक जो एफएलपी का एक क्या कहते हैं दायरा है, पॉलिसीज़ हैं, मैं उनके रिलेटेड ही वर्क करते हैं। तो जैसा कि मैंने वीडियो में देखा था तो उन्होंने इस चीज़ को स्कैम बताया था कि एफएलपी के नाम पर ऐसा स्कैम हो रहा है। लेकिन देखिए, ये पॉलिसी मैं तो ये कहूँगा ये बात कहीं तक ठीक भी है कि ये पॉलिसी के अगेंस्ट है, लेकिन आप बिल्कुल उनकी अर्जेंसी क्रिएट करने को आप है ना स्कैम कह सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन तरीका यही है कि आप इसमें फ्री की ज्वाइनिंग होती है और आप है ना 2CC के करने के बाद 2CC करने पर आपको है ना थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन आता है आपके पास, और प्रीफर्ड कस्टमर पर अलग इंटरेस्ट ऑफ रेट होती है। तो आप अगर देखा जाए तो कि सीधी बात है, आपने एक कहावत सुनी होगी, विदाउट पेन नो गेन। यानी कि आप है ना जब तक जितनी में आप मेहनत में अगर आपको झोंकोगे नहीं, आपको है ना सफलता नहीं मिलेगी। आप ऐसे ही समझ लीजिए, एक डिग्री आपको जैसे कि लोगों को जैसे कि आपने एक बिजनेस देखा, आप है ना ऐसा तो है ना आपको अच्छा लगा, ठीक है। ऑल ओवर है ना जैसे कि आप है ना जब है ना आपको इतना मोटिवेट कर दिया जाता है कि लोगों के सामने कि आप एक बेहतर कंटेंट को देखकर है ना कि फिर फटाक से है ना अपना जो भी अमाउंट शेयर करना था, अमाउंट से मुझे आता है कि आपको है ना कभी भी एफएलपी कभी ये नहीं कहती है कि आप है ना किसी को भी कोई अमाउंट शेयर करें। आप है ना खुद से ही आपको ज्वाइनिंग करनी है, आप अपने माई फॉरेवर इंडिया से आप अपनी आईडी जनरेट कर सकते हैं। उसके लिए एक स्पॉन्सर आईडी होती है, जो भी आपको रिक्रूटमेंट कर रहा है आपको उसकी स्पॉन्सर आईडी मिल जाएगी। तो अब होता क्या है, तो उसमें जैसे ही आप शुरुआत करते हैं तो 5K की बिलिंग से आप शुरुआत हो जाएगी।
अब आपको अगर कोई ये कहता है कि आप है ना अमाउंट शेयर कर दीजिए, तो ज़रूरी नहीं है। अगर आपका कोई पर्सनल व्यक्ति है तो अलग बात है, जैसे आप है ना फेस टू फेस जानते हैं। लेकिन अगर कोई अदर पर्सन है जो थर्ड पार्टी है, जैसे कोल्ड मार्केट बोल सकते हैं, है ना, आपको कोई है ना रिक्रूट करना चाह रहा है, तो आप है ना उसे उससे प्रोसेस पूछ लीजिए, और उसके बाद आप उसे खुद से ही करें तो बेटर है। और दूसरी बात ये कि देखिए, सबसे पहले तो सारा सब कुछ है ना आपके यूट्यूब पर है, गूगल पर है। आप है ना दूसरों की कही हुई बात ना मानकर आप है ना खुद से ही है ना अपना एफएलपी के बारे में पहले पूरी नॉलेज लें, फिर जाके कहीं स्टेप लें कि आपको फॉरएवर करनी भी है या नहीं करनी है। देखो, मोटिवेशन में आ गया तो है ना 2-4 दिन के मोटिवेट होने के बाद से है ना आदमी है ना काम तो शुरू कर देता है। लेकिन बात आती है कि लोगों की सबसे बड़ी डिश आती है कि इनकम जनरेट हो। इनकम जनरेट करने के लिए आपको एक सीधे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। आपको एक प्रॉपर ये एक बिजनेस मॉडल है, जहां आप जैसे मान लीजिए आपको कोई भी है ना, अगर आप कोई बिजनेस खोलते हैं, आपको है ना साल 2 साल देने पड़ते हैं, ठीक है। वहाँ जाके आपको एक अच्छी समझ होती है, अच्छी नॉलेज होती है, तब जाके है ना आपका बिजनेस डेवलप हो पाता है। अगर मोटिवेट होकर ही है ना, जैसे कि आपने है ना 2cc कर ली और आपको अगले महीने से ही आप सोचे है ना आपको 25, 30, 50 हज़ार रुपये आने वाले हैं, तो ऐसा मे बी इट्स नॉट ए पॉसिबल। तो कहने का मतलब यह है कि लोग है ना बड़ी बड़ी गाड़ियाँ देखकर, बड़े बड़े थोड़ा है ना मतलब कि शो ऑफ देखकर, है ना, तो ज्वाइन तो कर लेते हैं, लेकिन उनको ये तक नहीं पता रहता है कि एग्जैक्टली में एफएलपी का प्रोसेस क्या रहता है। उनको अगर उसके बारे में एफएलपी के 3 पीसेस यानी कि ना प्रोफाइल और प्रोडक्ट और प्लान के बारे में अगर पूछ लिया तो उनको एबीसीडी भी नहीं पता है। और है ना, और अपना बिजनेस आप ये समझते हैं कि मैंने 2cc कर लिया, अब क्या है मुझे पर मंथ है ना 25 से 30 हज़ार रुपये तो कम से कम आएंगे ही, इतना बहुत है। तो मोटिवेट ना होने की बजाय आप पहले और उसके बाद लर्निंग कीजिए, उसके बाद आप इस एफएलपी को स्टार्ट कीजिए। फिर होता ऐसा है कि आप निगेटिव हो जाते हैं और है ना फिर एफएलपी को क्विट कर देते हैं। और मैंने देखा भी है कि बिजनेस तो सब लोग शुरू करना चाहते हैं, कोई अपने ऊपर बॉस नहीं बनाना चाहता, किसी को भी बॉस नहीं बनाना चाहता, खुद अपने आप में ही सब लोग बॉस बनना चाहते हैं। लेकिन पहला स्टेप ये होता है कि 99% जब लोग सोचते हैं कि मैं अपना बिजनेस शुरू करूं, जब शुरुआत करने की बारी आती है तो 98% लोग क्विट ही कर जाते हैं। केवल 1% लोग होते हैं जो एक्शन टेकर होते हैं। और दूसरा स्टेप पे आता है कि सबसे वहाँ लोगों को डर लगने लगता है कि मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं होने वाला है। तीसरे पर क्या आती है कि सबसे बड़ा माइनर पॉइंट अब आता है कि बस रिस्क लेने में जब बात आती है कि जैसे मान लीजिए 2cc आपको 12th में 2cc के बोल दिया जाए, तो 34,000 कौन लगाएगा। मेरे साथ फ्रॉड हो गया, डूब गया तो, चला गया तो, है ना। तो इन सब से बचने के लिए आप है ना प्रीफर कस्टमर से शुरुआत करें और सही तरीके से, यानी कि आपको एक राइट डायरेक्शन होनी चाहिए कि किस तरह वर्किंग होती है, कैसे आपको पैसा आता है। और इसे माइनर की जो चीज़ें होती हैं जहाँ लोग है ना लोगों को बाद में मालूम पड़ता है, तो उससे पहले यह है कि पहले पूरा ओवरऑल प्लान समझें, उसके बाद स्टार्ट करें। अगर आप को एफएलपी से जुड़ी किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके मेरे व्हाट्सअप करेंगे या आप फ्री कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, जिस पे मेरा नंबर है, आप उससे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं प्लीज़। और मुझे पहले मैसेज ही भेजिएगा, डायरेक्ट कॉल ना कीजिएगा। तो नेक्स्ट समय पर मैं जल्दी ही आपसे कांटेक्ट करूँगा। ओके, आज के लिए इतना ही, गुड नाइट।